वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 है साइंस का, केमिस्ट्री का। अब हमारे पास अगर हम एक टोटल बायोवीव लेके चले तो टोटल जो हमारी 118 एलिमेंट की हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आती है, तो उस 118 एलिमेंट्स में हमारे 92 मेटल्स होते हैं, 20 नॉन मेटल्स होते हैं, 6 आपके मेटलॉइड होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या ये 92 मेटल्स आपके हार्ड हैं। इनमें से मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पर, जिसको हम फील करते हैं थर्मोमीटर के अंदर। थर्मोमीटर एक डिवाइस होता है जिसका हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए। Simply, thermometer is a device that is used to measure the temperature of anything, human body and solution you can consider. There are the two type of the thermometer, laboratory thermometer and clinical thermometer. Laboratory thermometer is used in the lab and clinical thermometer is used in the clinic. आफ्टर दैट 20 जो आपके नॉन मेटल्स हैं, 20 नॉन मेटल्स में आपके पास जो ब्रोमीन है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मरकरी और ब्रोमीन का केस HBSC CBSE हर ऑल इंडिया बोर्ड के लिए और जनरल साइंस के लिए भी। ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल डेट एग्जिस्ट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। 6 आपके उसमें मेटलॉइड हैं। तो हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। जैसे कि इसमें फर्स्ट कंसेप्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज these are those properties that we can examine to see an object, like their color, shape, size and all these things that are considered to be in physical properties. किसी भी चीज को देखकर जो आप चीजें बता सकते हैं हम उनको कहते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। लाइक मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स हार्ड होती हैं एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड and bromine is the non-metal that exists liquid at room temperature. Metals have high boiling and melting and boiling point. Melting point क्या होता है? Melting point is the temperature at which a solid is converted into a liquid. Then we are saying that is melting point, and boiling point is the temperature at which a liquid is converted into the vapor state. That is considered to be the boiling point. एक केस इसमें आता है नोबल गैसेस का। नोबल गैसेस ग्रुप नंबर 18 में रखी गई है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। नोबल गैसेस आर दोज गैसेस दैट आर नॉट शोइंग देयर प्रॉपर्टीज इन एसिडिक मीडियम एज वेल एज इन बेसिक मीडियम. They are inert gases also because they are not showing their properties in any medium. Metals are, we are not able to cut the metals with the knife. हम नाइफ की यानी कि चाकू की हेल्प से मेटल्स को नहीं काट सकते, वो हार्ड होती हैं. बट सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स, दे कैन बी इजिली कट विद द नाइफ and they are kept in the kerosene oil because when they get react with the oxygen then explosion can be occur, and to prevent from this explosion we have to use the kerosene oil. Activity 3.1 है टेक सैंपल ऑफ द आयरन एंड कॉपर एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल, क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल विद द सैंड पेपर. सैंड पेपर होता है रेगमार्क. हम रेगमार्क का यूज करके उसकी फर्स्ट जो ऑक्साइड की लेयर है उसको रिमूव करेंगे और उसमें चेक करेंगे कि उनका कलर कैसा है. एक्टिविटी 3.2 टेक ए स्मॉल पीस ऑफ द आयरन एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम. आपको एक नाइफ की हेल्प से इनको कट करना है तो आपको पता चलेगा कि ये कट नहीं होंगी, बट सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी हैं जो आपकी इजिली कट हो जाएंगी. And metals in pure state have the shiny surface, that is property is metallic luster. It means metal have the shiny surface like gold का कलर जो है वो आपका येलो होता है. You will find metals are generally hard, but I am saying metals are hard but mercury is the only metal that liquid at room temperature. Activity 3.3 by hammering iron, zinc, lead and copper. Zinc is more reactive than copper. Lead is also more reactive. Iron is also more reactive. Copper is less reactive as compared to these three metals. Block of iron and strike it 4 times a hammer. What do you observe? We observe that the metal can be converted into the thin sheet and that property is known as malleability. यहाँ से 1 मार्क HBSC बोर्ड में और CBSE बोर्ड में हर टाइप के बोर्ड में क्वेश्चन पूछा भी जाता है. What do you mean by malleability? The property of the metal can be converted into thin sheet by beating by the hammer, that is called a malleability. List the metals whose wire यू हैव सीन इन योर डेली लाइफ. जो तारे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए लगाई गई हैं वो वायर्स भी आपकी मेटल्स की बनी हुई होती हैं. दैट इफ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल, द मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर और ड्रॉन इनटू वायर, दैट इज नोन एज ए डक्टिलिटी. गोल्ड जो है वो मोस्ट डक्टाइल मेटल है. 1 किलोमीटर 1 ग्राम ऑफ द गोल्ड 2 किलोमीटर ऑफ द वायर कैन बी ड्रॉन. ये भी 1 मार्क का
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि 1 ग्राम सोने से हम कितनी लंबी तार बना सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबी, बट वो काफी पतली बनती है। इट मीन्स गोल्ड की जो फैलावट है वो ज्यादा हो सकती है एज कम्पेयर टू द अदर मेटल्स। कैन यू नेम सम मेटल मेकिंग फॉर द कुकिंग वेसल्स। स्टील का हम यूज करते हैं, ब्रास का यूज करते हैं, ब्रोंज का यूज करते हैं। पहले जमाने में ब्रास, ब्रोंज, इन्हीं सारी चीजों के, पीतल और तांबे के बर्तन यूज किए जाते थे। आयरन के भी हम यूज करते हैं, लोहे के भी, बट एट प्रेजेंट करंटली हम स्टील के बर्तन ज्यादा यूज करते हैं और मेलामाइन के ज्यादा यूज करते हैं, जो कि एक मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन है, मेलामाइन। एक्टिविटी 3.5, टेक एन एल्यूमिनियम कॉपर वायर क्लैंप विद ए वायर स्टैंड एंड फिक्स ए पिन फ्री एंड ऑफ द यूजिंग द वैक्स। वैक्स नॉर्मली आपका मोम जिसका आप यूज करके उसको फिक्स करेंगे। तो आपको ये चेक करना है कि मेटल का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, क्योंकि इजिली एक नॉर्मल फ्लेम पर मेल्ट नहीं होगी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। अगर यहाँ से 1 मार्क का एक क्वेश्चन आता, हाईलाइटेड पॉइंट है ये, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लेड एंड मर्करी। लेड एंड मर्करी आर द पुअर कंडक्टर, अदर देन दिस अदर मेटल्स आर गुड कंडक्टर। एक्टिविटी 3.6, सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शॉन, प्लेस ए मेटल टेस्टेड। अगर वो आपकी मेटल है तो बल्ब जो है, जो आपने कनेक्ट किया है, वो करंट के फ्लो से ग्लो करेगा। अदरवाइज जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर से इलेक्ट्रिक पास नहीं होगा। पास नहीं हो रहा, इट मीन्स वो एक नॉन मेटल है। वायर्स के ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग लगाई जाती है हर टाइप की वायर के अंदर। अगर हम एक चार्जिंग की भी वायर की बात करें नॉर्मली, तो उसमें भी आपकी जो वायर यूज की जाती है, लाइक ये मेरी चार्जर की लीड है, अगर मैं इसके ऊपर की बात करूँ तो जो ये एक रबड़ की कोटिंग लगाई गई है कि वायर्स हमें डायरेक्ट हम उसके कांटेक्ट में ना आए, हम इलेक्ट्रिक शॉक से बचें, तो ये वायर की जो कवरिंग है ये आपकी होती है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और जो इसका ये डायोड है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसको हम फोन के अंदर प्लग करते हैं चार्जिंग के लिए, डायोड आपका सेमीकंडक्टर का बनाया जाता है। नॉर्मली ये जर्मेनियम और सिलिकॉन का बना हुआ होता है, और जर्मेनियम और सिलिकॉन का जो आपका इलेक्ट्रिक करंट कंटेन करने की पावर रहती है वो लेस होती है, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि इससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगे। इसी वजह से हम उनको कहते हैं सेमीकंडक्टर। सेमी मीन्स हाफ, कंडक्टर मीन्स दीज आर दो सबस्टेंस दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम दैट आर कंसिडर्ड टू बी द conductor. Insulator, these are those material that does not allow electric current to pass through them. नॉन मेटल्स हमारे पास 20 हैं, इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगी। डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये 2 कार्बन के आइसोटोप हैं। आइसोटोप वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। दीज आर दोज एलिमेंट दैट हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अगर मैं हाइड्रोजन का एग्जांपल लूँ तो हाइड्रोजन के 3 हैं। सिंपल आपका हाइड्रोजन की फॉर्म में आता है जिसको हम प्रोटियम कहते हैं, 2 में ड्यूटेरियम आता है, 3 में ट्रीटियम आता है। और डायमंड और ग्रेफाइट आपके कार्बन के आइसोटोप हैं। सल्फर जो मोटी चीनी आती है, जो पानी के अंदर डिजोल्व हो तो जाती है बट इतना, मतलब जितनी क्वांटिटी हम ऐड कर रहे हैं उस हिसाब से वो मीठा नहीं होता है सॉल्यूशन, तो हम कहते हैं कि उसके अंदर सल्फर ऐड है। और आयोडीन एक वो नॉन मेटल है जो एक शाइनी सरफेस को कंटेन करती है। ब्रोमीन जो है वो आपका लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ऑन द बेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन वी हैव टू फिल दिस। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्करी एग्जिस्ट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बट यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट नॉन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपका लो रहता है। देखो ये पॉइंट मैंने पहले ही बताया था। आयोडीन एक नॉन मेटल है जो लश्यर सरफेस को कंटेन करती है। गैलियम और सीजियम 2 ऐसी मेटल्स हैं जो लिक्विड रूम टेम्परेचर बहुत ही कम कंटेन करती हैं। ये भी मैंने पहले ही आपको बता दिया कि कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है और वो एलोट्रोप को कंटेन करता है, जो कि डायमंड और ग्रेफाइट हैं। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। अनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है बट डायमंड बैड कंडक्टर है। यहाँ से भी 1 मार्क का क्वेश्चन जनरेट होता है। रिपीट अगेन, गैलियम और सीजियम ये जो 2 मेटल्स हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। एल्कली मेटल्स को हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। बहुत सारी मेटल्स ऐसी हैं जिसको आप इजीली कट कर सकते हैं। नॉन मेटल्स जो है वो एसिडिक ऑक्साइड को जनरेट करती हैं और मेटल्स बेसिक ऑक्साइड को, ये मैंने चैप्टर नंबर 2 एसिड, बेस और सॉल्ट में भी बताया था। इंटेक्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। गिवन एग्जांपल ऑफ ए मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मर्करी, कैन बी इजिली कट विद ए नाइफ, सोडियम, बेस्ट कंडक्टर कॉपर एंड सिल्वर, पुअर कंडक्टर लेड एंड मर्करी। ये सारे क्वेश्चंस इंटरनली मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं।
Explain the meaning of malleable and ductile. Malleable, the property of the metal. The metal can be converted into the thin sheet by hammering. That is called malleability. Ductile, the property of the metal. The metal can be drawn into wire. That is known as a ductility. Thank you for watching. Bye.